अक्टूबर 2013 को पेपर ट्रेल मशीन लगाने का निर्णय दिया था, तो मैंने आपको ईवीएम मशीन का वोट कैसे डाला जा रहा है आपको बताया था। ऐसे किया गया। उसके बाद पेपर ट्रेल मशीन आया और वोटर्स वोट डालने के लिए गया। 2014 में वोट डालने के लिए गया, बटन दबाया, बटन दबाने के बाद पेपर ट्रेल मशीन से कागज बाहर आया। कागज 7 सेकंड तक रुका और आपने चुनाव निशान कहां पर लगाया, वो कागज पर ठप्पा मारा हुआ कागज बाहर आया। उसके ऊपर कांच था, कांच के नीचे कागज था। वो कागज में दिखाई दे रहा था, जो दिखाई नहीं देता था 2014 में दिखाई देने लगा। आपने मोहर कहां लगाया, दिखाई देने लगा। 7 सेकंड रुकता था वो कागज, 7 सेकंड के बाद वो कागज का टुकड़ा परफोरेटर के साथ कटकर बैलेट बॉक्स में गिर जाता था। अब काउंटिंग, ईवीएम मशीन की काउंटिंग शुरू हुई। काउंटिंग में क्या हुआ, राम जतन राम चुनाव लड़ रहे थे। राम जतन राम ईवीएम मशीन के वोटिंग के आधार पर चुनाव हार गए। तो उसने जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दिया कि मुझे ईवीएम मशीन के रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरा, उस कागज के टुकड़े की गिनती चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि कोई कैंडिडेट कागज के टुकड़े की रिकाउंटिंग करने की मांग करता है तो कलेक्टर को रिकाउंटिंग करना होगा। तो कलेक्टर ने रिकाउंटिंग का ऑर्डर दिया, रिकाउंटिंग हुआ। जिस ईवीएम मशीन में राम जतन राम चुनाव हार गए थे, पेपर ट्रेल मशीन में राम जतन राम चुनाव जीत गए। ईवीएम में हार गए थे, पेपर ट्रेल में जीत गए। क्यों जीत गए, सवाल है ना, क्यों जीत गए? क्योंकि ईवीएम मशीन में जब आप वोट डालते हो और वोट जब ईवीएम के अंदर चला जाता है तो ईवीएम के अंदर केवल आपके वोट का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है और कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है। ये बैलेट पेपर में फिजिकल एविडेंस रहता है ना, ईवीएम मशीन में वोट का केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रहता है। और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की विशेषता क्या है? सारे दुनिया के एक्सपर्ट मानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। चलो आपको ये भी सभी सबूत के साथ बोल देता हूं। ये स्मार्टफोन है, ये स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक है। ये इलेक्ट्रॉनिक जैसे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक है, वैसे मोबाइल भी इलेक्ट्रॉनिक है। देखो इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या करते, राम जतन राम मैसेज टाइप कर रहा है, राम पूजन राम के नाम पर। राम पूजन जी, मैं लखनऊ के एयरपोर्ट पर बैठा हुआ हूं, पहली बार दिल्ली जा रहा हूं। दिल्ली में मुझे मालूम नहीं है दिल्ली के रास्ते, आप एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पे आ जाइए और मुझे रिसीव करके ले जाइए। मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा, आभारी रहूंगा। ऐसा राम जतन राम मैसेज टाइप करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, मैसेज टाइप किया। मैसेज टाइप करने के बाद राम जन्म राम को वहां से ट्रांसफर कर दिया और दिल्ली में बैठे हुए राम भजन राम उसको जाके मैसेज मिल गया, हो गया ट्रांसफर। आप भी करते हो कि नहीं? जैसे उन्होंने किया वैसे आप भी करते हो। तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रांसफरेबल होता है। हो गया, प्रूव हो गया।
उसी तरह से ईवीएम मशीन में आप वोट डालते हो, वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जैसे ये मैसेज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वैसे आपका वोट भी ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सारे दुनिया के एक्सपर्ट्स कहते हैं ट्रांसफरेबल होता है, तो आपका वोट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, वो भी ट्रांसफरेबल है। तो ईवीएम मशीन जाने के बाद आपका खेल शुरू हो जाता है और आपका वोट किसी और के नाम पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसकी वजह से राम जतन राम का वोट दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो गया और ईवीएम में राम जतन राम चुनाव हार गए। तो इसकी वजह से हार गए थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, नहीं, मुझे ईवीएम का रिजल्ट मंजूर नहीं है, मुझे जो पेपर ट्रेल मशीन का जो कागजी रिकॉर्ड है उसकी गिनती चाहिए। गिनती का ऑर्डर होता है, गिनती होती है, और चूंकि कागज का रिकॉर्ड है। अब देखो, कागज का रिकॉर्ड और ईवीएम के रिकॉर्ड में क्या फर्क है? ये हो गया कागज का, ये राम जतन राम, ये राम पूजन राम, ये राम जतन राम को वोट दिया गया, स्टैंप मारा गया, स्टैंप लगा हुआ है। ये जो स्टैंप लगा है, ये राम पूजन राम का स्टैंप लगा हुआ है। तो एक साइकिल का वोट है, साइकिल का स्टैंप लगा है, एक हाथी का स्टैंप लगा है। तो साइकिल वाला वोट हाथी में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? साइकिल का निशान लगा हुआ है। हाथी वाला निशान साइकिल में ट्रांसफर नहीं हो सकता। क्यों? हाथी पे निशान लगा हुआ है। केवल निशान लगा हुआ नहीं है, फिजिकल एविडेंस है। दो कागज के अलग अलग एविडेंस है, वो मिक्स नहीं कर सकते एक जगह। ईवीएम मशीन में इस तरह का कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, वो केवल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड में मिक्स किया जा सकता है, फिजिकल एविडेंस ऐसा नहीं किया जा सकता। इसलिए पेपर ट्रेल की काउंटिंग होने के बाद ईवीएम ने जो वोट राम जतन राम के दूसरे के नाम पर ट्रांसफर किए थे, पेपर ट्रेल में ट्रांसफर नहीं करा पाए। इसलिए पेपर ट्रेल में राम जतन राम चुनाव जीत गए। है, समझ में आ रहा है? ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेंशन वाला तो मामला बहुत ज्यादा है कि आपके पास जो था राज्य सरकार बनाने का अधिकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार, अब आपके पास कुछ नहीं है। कुछ तो थोड़ा बहुत होता है, कछु नहीं है। कच बस लाइन में लगने वाला मामला है, बस आपके पास है कुछ नहीं है। और ये हमारे लोगों को पता ही नहीं है। इतना बड़ा काम हो गया, काम नहीं कांड हो गया, कांड, ये कांड है, काम नहीं कांड हो गया। बहुत साइलेंटली हो गया, आवाज भी नहीं हुआ। तो ईवीएम में का आवाज थोड़ी होता है। ये सारा का सारा हुआ और इस तरीके से ये सारा का सारा घोटाला होता है। 2014 में ऐसा हुआ, 2015 में ऐसा हुआ, 2016 में ऐसा हुआ। जैसे ही मुझे मालूम हो गया, मैं सुप्रीम कोर्ट में 2016 में सारा डाटा लेकर गया। यानी 14 में भी घोटाला हुआ, 15 में भी घोटाला हुआ, 16 में भी घोटाला हुआ। कम से कम 7 राज्यों में 5 साल में विधानसभा के एवरेज 7 राज्यों में चुनाव होते। तो 14 में चुनाव हुआ, 15 में चुनाव हुआ, 16 में चुनाव हुआ। तो चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। क्या ऑर्डर दिया? पेपर ट्रेल मशीन लगाओ। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। चुनाव आयोग ने कितनी मशीनें लगाई? 0.33%। ये सारा डाटा हमारे पास है। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम आदमी ने
लंदन में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया चुनाव आयोग के विरोध में कि घोटाला हो रहा है। तो भारत के चुनाव आयोग ने जो कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई उसका एफआईआर दिल्ली में किया, वो मुस्लिम आदमी के विरोध में हो गया। जो आदमी भारत में नहीं है, वो सिटीजन है अमेरिका का, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया लंदन में। भारत के चुनाव आयोग ने एफआईआर दाखिल किया दिल्ली में, वो भारत में है ही नहीं, मैं इधर ही हूं। चुनाव आयोग को डंके की चोट पर ऐलानिया कह रहा हूं, साले मदर चोदो, तुम दिल्ली गए से बदमाशी कर रहे हो, मैं इधर कह रहा हूं और पुलिस परमिशन लेके कर रहा हूं। पुलिस भी परमिशन दे रही है, जहां नहीं दे रही है मैं बगैर परमिशन से कर रहा हूं और कह रहा हूं अरेस्ट करना, चल अरेस्ट करना है मुझे, चल ले चलो। उनको मालूम है गांधी जेल में जाते जाते महान हो गया था, ये भी महान हो जाएगा। गांधी महान नहीं था, गांधी भी जेल में जाते जाते महान हो गया और इतना महान हो गया था कि अंग्रेजों को ही कहा चले जाओ चले जाओ। कई साला ये भी महान ना हो जाए ना, ब्राह्मणों को कल ये कह देगा चले जाओ, चल लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए तो कोई मेरे को झंझट नहीं मिला, अरे उसको करने दो यार, झंझट। मुझे जेल में गुजरात में गया, गुजरात में जेल में डाला। जब गुजरात में जेल में डाला तो 550 जिले के पुलिस चौकी पर हमारे लोग जाके चढ़ गए। 550 मैं गया गुजरात के अहमदाबाद के इधर 550 जिलों के पुलिस चौकी पर जाके लोग चले गए। उनका क्या वामन मेजराम को हमने क्या किया, पुलिस चौकी वाले हमने क्या, अरे नहीं वहां गुजरात में हुआ तो तुम इधर क्यों, अरे तो प्रोटेस्ट कर रहे भाई, प्रोटेस्ट कर रहे, कैसे पकड़ा, संविधान के विरोध में कैसे पकड़ा। तब से मेरे झंझट में नहीं पड़ते। का साले एक जगह अरेस्ट करेंगे 500, 550, 600 जिले में हो जाएगा। अभी तो 500, 550 जिले में हो, 2030 तक 6 लाख गांव में हो जाएगा। मैं तैयारी कर रहा हूं 6 लाख गांव में। इनको सालों को कौन से गांव में घूमना है, कौन से गांव में फिरना है, घूमने फिरने के लिए भी कोई जगह बचेगी नहीं। ऐसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सारे देश भर में हमारे लोग हैं, इस देश में हमारे लोग सारे देश भर में है, गांव में तो हमारे ही लोग हैं। तो इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह से 2014, 2015, 2016 में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने के बावजूद भी पेपर ट्रेल मशीन 0.33% लगाए, आधा % भी नहीं लगाया। 14 में भी लगाया, 15 में भी लगाया, 16 में लगाया। क्यों इतना कम क्यों लगाया? चुनाव आयोग को पहले से मालूम था ईवीएम में घोटाला होता है। घोटाला होता है तो घोटाला पकड़ने वाली मशीन पेपर टेल है। चलो आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ईवीएम मशीन का नाम बताता हूं। ईवीएम मशीन का नाम है, अंग्रेजी है ना ईवीएम, आपको देसी नाम बता, घोटाला करने वाली मशीन। कितना आसान है समझने। ईवीएम का नाम घोटाला करने वाली मशीन, ईवीएम। दूसरा पेपर टेल मशीन, घोटाला पकड़ने वाली मशीन। कितना आसान है समझना। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाया, सुप्रीम कोर्ट में गया, चुनाव आयोग ने आपने ऑर्डर दिया घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ। चुनाव आयोग ने 0.33% लगाया, आधा % भी नहीं लगाया। तो चुनाव आयोग ने मेरे केस में नोटिस इश्यू किया। चुनाव आयोग को अधिकारियों को बुलाया, सवाल जवाब किया, जवाब नहीं दे पाए तो कोर्ट ने मेरे केस में निर्णय दिया। 24 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए। चुनाव आयोग घोटाला पकड़ने वाली मशीन क्यों नहीं लगा रहे थे ज्यादा? कि उनको मालूम था
ईवीएम मशीन में घोटाला होता है। कैसे, थोड़ा ये भी बताता हूं। चुनाव आयोग के पास ईवीएम मशीन खरीदने का अधिकार है, बनाने का अधिकार है। चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीन बनाने वाली कंपनी को बुलाया और ईवीएम मशीन बनाने वाले कंपनी को कहा कि हमको इतने लाख मशीन बनानी है। तो कंपनी ने पूछा कैसे बनाना है? कहा घोटाला करने वाली बनाना है। जरा जोर से बोलो, आवाज नहीं आया, आप क्या कह रहे हैं? कहा कि 2 नंबर का काम है, ज्यादा जोर से बोल नहीं सकता। कैसे? ये घोटाला करने वाली मशीन बनाने का ऑर्डर दे रहा हो। भाई दीवार के भी कान होते हैं, ये दीवार के पीछे अगर कोई आदमी है और सुन रहा है तो साले लेने के देने नहीं पड़ेंगे क्या? ज्यादा जोर से नहीं बोल सकता। अच्छा ठीक, तो कितना खर्चा आएगा? कहा कि खर्चा ज्यादा आएगा। कंपनी वालों ने क्या कहा? ये थोड़ा ज्यादा खर्चा आएगा। कहा क्यों? ईमानदार मशीन बनानी है तो सस्ते में देने के लिए तैयार है, मगर आप कह रहे घोटाला करने वाली मशीन बनाना है तो साली टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा ना घोटाला करने वाली, तो ज्यादा पैसा लगेगा। तो मुझे घोटाला करने वाली इधर से उधर से खरीदना पड़ेगा, तो मुझे ज्यादा पैसा लगेगा, तो ज्यादा खर्चा आएगा। तो ज्यादा खर्चा आएगा तो मशीन महंगी होगी, तो महंगी होगी। भाई आप अगर ईमानदार मशीन बनाना चाहते हो, सस्ते में देने के लिए तैयार है। हमें सस्ते में मशीन की जरूरत नहीं है। हाँ क्यों? अरे हमको थोड़े अपने जेब से ईवीएम खरीदना है चुनाव आयोग को। ये तो भारत की जो प्रजा है ना, ये टैक्स पेयर है, भारत सरकार को टैक्स देती है, गरीब से गरीब आदमी टैक्स देता है।